Hello guys, welcome back to my channel. So this is Aruhi02 going to teach you a new chapter from chemistry, that is periodic table or classification of elements and periodicity in properties. Okay, so periodic table यार ये हमने पहले भी किया हुआ chapter. This chapter we have done in each and every class. Like from 10th we had started and still until now, like 11th class तक we are studying this periodic table. But yes, we didn't study that 1s, 2s, 3s, 4s, ये सब हमने नहीं स्टडी किया. बाकी तो यार बेसिक सी चीज़ें हमने पहले भी पढ़ी हुई हैं. वी हैड डेल्ट विद दिस चैप्टर बिफोर ऑल्सो. ओके, सो फर्स्ट टॉपिक में कुछ नहीं है. नेक्स्ट टॉपिक की तरफ प्रोसीड करती हूँ. वाई डू वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट्स? We know by now that the elements are the basic unit of all types of matter. In 1800 and 1800, only 31 elements were known. PYQ. Only 31 elements were known. By 1865, the number identified elements had more than doubled to 63. 31 से डबल हो गया. 31 का डबल कितना होता है? 62 प्लस 1 हो गया ना, इसलिए मोर देन डबल. ठीक है. एक सेकेंड, लेट मी नो थिकनेस कम कर दूँ मैंने कहा. Okay. Efforts to synthesize new elements are continuing. With such a large number of elements, it is very difficult to study individually the chemistry of all these elements and their innumerable compounds individually. To ease out this problem, scientists searched for a systematic way to organize their knowledge by classifying the elements. Not only that, it would rationalize known chemical facts about elements, but even predict new ones for undertaking further studies. पे कुछ नहीं है. Now we come on to the genesis of periodic classification. So genesis में वही जो हमने अभी तक बचपन से करते आ रहे हैं कि लेबोनियर कौन था, डेबरेनियर कौन था, देन न्यूलैंड कौन था, उसने लॉ ऑफ ऑक्टेव किसने दिया था, ठीक है, देन लॉथर मेयर मेंडलीव है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया था, मोजले, रामे, बोहर, देन बरी, वेनर, ये सभी है. तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स एंड डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक लॉ एंड पीरियोडिक टेबल आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सिस्टमाइजिंग द नॉलेज गेन्ड बाय नंबर ऑफ साइंटिस्ट थ्रू देयर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स. बहुत सारे साइंटिस्ट ने कॉन्ट्रीब्यूशन दी थी. ठीक है. The German chemist John Dobereiner in early 1800s was the first to consider the idea of the trends among properties of elements. So जो Dobereiner था उसने ट्रायड फॉर्म किया था जिसमें एटॉमिक मास मिडिल एलिमेंट का एवरेज होता है बाकी के दो एलिमेंट से. जैसे वी हैव ली ना की, ठीक है, या का सर बा, या कल बाहर आई. ठीक है. तो ये इन दोनों के एटॉमिक नंबर को एटॉमिक मास को ऐड कर जब हम बाय 2 करेंगे तो किसका एटॉमिक मास आ जाएगा? सोडियम का, विच इज इक्वल टू 23.333 समथिंग है. ठीक है. देन सेम गोज विद का एंड बा, सेम गोज विद क्लोरीन एंड आयोडीन. ठीक है. सर बा ये सब जो है ये एवरेज हो जाएगा, मतलब बॉर्डर के दो एलिमेंट्स को जोड़कर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये सेंटर वाले मिडिल एलिमेंट्स का आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट कम्स 1829. ही नोटेड सिमिलर अमंग द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. ये ट्रायड्स वाला ये मैंने बता दिया आपको. ऑल्सो दीज प्रॉपर्टीज ऑफ मिडिल एलिमेंट्स वर इन बिटवीन दोज ऑफ द अदर टू मेंबर्स सिंस डोबेरेनियर इन द पीरियोडिक रिकरेंस ऑफ प्रॉपर्टीज. कुछ नहीं है. उसके बाद आता है हमारा न्यूलैंड. कौन सा बात आता है? न्यूलैंड. ये कौन था? इंग्लिश का केमिस्ट था जॉन एलेक्जेंडर न्यूलैंड. उसने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था 1865 में. नंबर्स आ सकते हैं, इस बार कुछ भी हो सकता है ब्रो, भाई लोगों बहन लोगों, इस बार कुछ भी हो सकता है. सो 1829 में डोबेरेनियर ने क्या किया था? ट्रायड बनाए थे जिसमें एटॉमिक मास मिडिल एलिमेंट का एवरेज होता है बाकी के दो एलिमेंट्स के इक्वल. जैसे कि लीना के लिथियम सोडियम पोटेशियम, कासरबा कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम एंड क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन. इसका ड्रॉबैक भी था कि लिमिटेड ही ट्रायड्स बने थे. बस उनसे ये मैंने ऊपर 3 बताया ना, बस यही 3 ट्रायड्स बनाए थे. किसने? डोबेरेनियर. ठीक है. उसके बाद हमारा है न्यूलैंड. तो न्यूलैंड ने क्या किया था? लॉ ऑफ ऑक्टेव बनाए थे. मतलब कि वो म्यूजिक से बहुत ज़्यादा वो रहता था मोटिवेटेड. तो फॉर्म्ड एन अरेंजमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास इन विच एवरी 8th एलिमेंट हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज टू द फर्स्ट एलिमेंट इंस्पायर्ड बाय द म्यूजिकल नोट्स. ठीक है. यानी कि हर 8वें एलिमेंट की सिमिलर प्रॉपर्टी होएगी फर्स्ट एलिमेंट से. जैसे कि वी हैव, लेट मी टेक वन पेज, वी हैव लीना की लिसन BBC न्यूज़ ऑफ फ्रांस. ऐसे कंटिन्यूड. लीना की बेटा मांगेकार, बैंगन आलू गाजर,
नहीं, गाजर नहीं हुआ था, ठीक है, सिलिकॉन, फॉस्फोरस। तो ये जो था ना, ये हमारा था। न्यूलैंड ने जिन के ऊपर कहा था, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये हो गया 8, ये 8, ये मतलब इट वाज स्टिल कैल्शियम यार, लिथियम से कैल्शियम तक 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यार देखो हर 8th एलिमेंट की सिमिलर प्रॉपर्टीज होती थी फर्स्ट एलिमेंट से, राइट। अब यहाँ पर देखें तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो अब ये कह रहा है कि 19 की 23 की इक्वल होएगी, 35.5 की 39 की, बट इसके आगे ही कुड नॉट कंटिन्यू, वो आगे कंटिन्यू नहीं कर सका। हमने ये 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब कि एक ड्रॉबैक भी था कि ही फेल्ड आफ्टर कैल्शियम के बाद इसका कुछ नहीं चला लॉ ऑफ ट्रायड्स, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में, ओके। उसके आगे दिया है द पीरियोडिक लॉ एज वी नो इट टुडे, डिमेट्री मेंडलीव ने पीरियोडिक, अब मैं आपको बेसिक बता रही हूँ, मेंडलीव ने पीरियोडिक वो दिया था, हमें लॉ दिया था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक एलिमेंट की पीरियोडिक फंक्शन होती है एटॉमिक वेट की, ठीक है। मेन फीचर होता है 63 एलिमेंट्स वर अरेंज्ड, 63 एलिमेंट्स जो थे वो अरेंज किए गए थे। हॉरिजॉन्टल रोज को इन्होंने क्या कहा था, पीरियड, और वर्टिकल रोज को ग्रुप, ठीक है। तो पहले 12 होते थे, अब 7 पीरियड है। पीरियड्स की बात करूँ तो पहले 12 होते थे, अब 7 है। ग्रुप की बात करूँ तो पहले 9 होते थे, अब 18 है, ठीक है। जैसे लीना की नहीं, जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे लिसन, BBC, न्यूज़ ऑफ फ्रांस, नीना, मजिस्ट्रेट, ऐसे कंटिन्यू होता है, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, लीना की रब से फरियाद, है ना। तो ये जो है ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, राइट। तो हॉरिजॉन्टली पीरियड्स, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स एंड वर्टिकल ग्रुप्स, ठीक है। तो इनिशियली 9 ग्रुप्स होते थे, बट अब 18 ग्रुप्स हैं बाय मेंडलीव, ठीक है। तो जैसे क्या मतलब, इसने बहुत सारी वो भी दी थी, ही वॉज अ फ्यूचर प्रिडिक्टेड पर्सन, ठीक है। मतलब ही कुड प्रिडिक्ट एनी काइंड ऑफ फ्यूचर एनीवेयर। तो इसने क्या कहा कि इसने 2 एलिमेंट्स दिए, एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन। एक का एल्यूमिनियम इसने मतलब खाली जगह छोड़ दी कि भाई यहाँ पर एक का एल्यूमिनियम आएगा, यहाँ पर एक का सिलिकॉन आएगा। तो एक का एल्यूमिनियम वाली जगह पे गैलियम आया, विच शोड ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टीज टू एल्यूमिनियम। एक का मीन्स सेम एलिमेंट, लाइक एक का EKA, ठीक है, EKA एल्यूमिनियम एंड EKA गैलियम, गैलियम बोली जा रही है, सिलिकॉन, ओके। और इधर इसने जगह छोड़ दी जर्मेनियम की, यानी कि एक का सिलिकॉन की। यहाँ पर क्या आ गया, सिलिकॉन। किसकी जगह छोड़ दी थी इसने, सिलिकॉन की, और नाम क्या डाल दिया था, एक का किसकी जगह इसने छोड़ दी थी, जर्मेनियम की, और नाम क्या डाल दिया था, सिलिकॉन, एक का सिलिकॉन, ओके। तो मतलब he could predict future. He also corrected the atomic mass of elements. Like he said that atomic weight, let me erase this. He said that atomic weight is equal to equivalent weight cross valency. Atomic weight is equal to equivalent weight cross valency. अब हम इसके कुछ ड्रॉबैक्स की बात कर लें। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन शोज सिमिलैरिटी विद द 2 ग्रुप्स 1A एंड 7A। उसके बाद सेकंड इसका ड्रॉबैक था पोजीशन ऑफ आइसोटोप, नहीं कर पाया, ठीक है। डज नॉट एक्सप्लेन द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। सम पेयर इन विच द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास वाज इग्नोर्ड, जैसे कि आयोडीन, ठीक है। देन आर्गन एंड पोटेशियम, आर्गन एंड पोटेशियम। Then cobalt and nickel. The next property एक मेरे दिमाग में आ रही है लिमिटेशन वो थी पोजीशन ऑफ लैंथेनॉइड, एक्टेनॉइड वाज नॉट जस्टिफाइड।
कि उसने लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड, जब आप पीरियोडिक टेबल देखोगे ना पहले वाला, तो उसमें एक्टेनॉइड और लेंथेनॉइड की पोजीशन मेंशन ही नहीं है। पहले वाला क्या, अब वाला भी देखोगे तो ये ग्रुप 1, ग्रुप 2, देन ये आ गए डी ब्लॉक एलिमेंट्स, देन 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। ठीक है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। बट इसमें भी इसने ये नहीं मेंशन किया कि इसमें लेंथेनॉइड कौन से हैं और एक्टेनॉइड कौन से हैं। ठीक है, जिस वजह से ये भी एक ड्रॉबैक बन गया। उसके बाद आया हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कौन सा आया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब वो आया भारी टेबल, ये हो गया एक एल्यूमिनियम सिलिकॉन। नेक्स्ट चलते हैं हम, ये हमारा है पीरियोडिक टेबल, नहीं ये पीरियोडिक टेबल नहीं है, ये है हमारा पीरियोडिक टेबल बाय द्वारा मेंडलीव। आगे चलते हैं, आगे वी हैव दिस मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। सो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ या पीरियोडिक टेबल जो है ये आज तक माना जाता है। सो इसमें कंट्रीब्यूशन किस किसने दी थी? दिस वाज कंट्रीब्यूटेड बाय हेनरी मोसले, मूछो वाले ने, देन रामसे, बोहर, बरी एंड वेनर। ठीक है, इन सब ने मिलकर इस पे कंट्रीब्यूशन दी थी। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ देखो, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर। पिछले वाला जो सा मेंडलीव वाला था उसमें क्या था, एटॉमिक वेट। ठीक है, चल आगे चलते हैं, फीचर्स पे चलते हैं। तो इसने कहा कि 7 पीरियड्स होते हैं, 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स, 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स होंगे, यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, तो मैं बता रही थी कि फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स पाए गए, हाइड्रोजन और हीलियम। सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स पाए गए, कौन से, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नियॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ठीक है, तो प्रॉब्लम ऑफ आइसोटोप्स एंड ऑटोनोमस पेयर इसी ने ही सॉल्व की थी, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ने, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स स्टिल वाज नॉट जस्टिफाइड प्रॉपरली। नेक्स्ट था कि कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या है, सिमिलर वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप, जैसे कि लीना की है ना हमारे पास रब से फरियाद वाला ये है, जैसे कि इसी पे ही देख लेते हैं। सो यस, ये हमारा पीरियोडिक टेबल है। हमारे पास है लिथियम, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रूबियम, सीजियम एंड देन एफ आर। सो हम अगर इनकी बात करें, है ना, लिथियम का क्या होगा, 1s2 1s2 2s1, या आपने पिछले चैप्टर में किया होगा कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अगर नहीं की तो वो भी समझा देती हूँ, पर वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। तो देखो 1s2 sp d, एक और बनेगा 5 बना देते हैं, डी और एफ में 14 होते हैं, बहुत ज़्यादा बन जाएंगे इसलिए मैं नहीं बना रही है। ठीक है, हर एक में 2 आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें एस वाले में 1 आता है, मतलब स्पिन अगर पॉजिटिव या नेगेटिव होती है ना, तो ये मैंने पॉजिटिव मांगी, ये मैंने नेगेटिव लिए। ठीक है, तो अगर स्पिन पॉजिटिव आता है हमारा, तो अगर पॉजिटिव आता है तो 1s1, अगर दोनों आते हैं यानी कि हम या तो इसे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं या तो हम इसे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये मर्जी हमारी है, इसमें कोई गलत नहीं है बात। ठीक है, तो अब ये जो सा मैंने ड्रॉ किया या ये जो सा ड्रॉ किया, ये हुआ 1s1, ये 2 है ना, एक ऐसे है एक ऐसे है, तो ये 2 हुए, तो ये हुआ 1s2। ठीक है, यही अगर मैं केस उसमें बात करूँ, किस में भला, पी वाले ब्लॉक में, पी वाले की बात करूँ तो 1 2 3, तो ये हो गया 2p3। हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, 1s 2s 3s 2p 3p 3d देन 4s 4p 4d 4f, ऐसे ऐसे जाना है हमने। ठीक है, 1s के बाद 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p 3d 4s 4p देन 5s, ऐसे सब है। ठीक है, अब वो कुछ एक्सेप्शंस होती है जिसमें 3d डी ब्लॉक में हमें ये ध्यान रखना है। एक चीज़ और बता दूं कि डी ब्लॉक में हमें 2 एक्सेप्शंस दी हुई हैं, एक दिया है क्रोमियम का और एक दिया है कॉपर का। ठीक है, इसमें 4s2 से पहले 3d वाले भरते हैं, 4s से पहले 3d वाले भरते हैं, यानी कि हर एक में हम 4s2 3d8 3d4 ऐसे भरते हैं, है ना।
बट क्रोमियम और कॉपर में हमने क्या करना है इज लाइक 4s1 बाद में भरेंगे, ठीक है, एक चल पड़ा रहेगा, पहले कॉपर या क्रोमियम के का भरेंगे, जैसे कॉपर के एग्जाम्पल हो तो ये होगा, ठीक है। तो लेट्स प्रोसीड ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये देखो 3d5, देन कॉपर की बात करें तो 3d10, 4s1, ठीक है ना। हम कहाँ पे थे, हाँ हम थे कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी पे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे थे। सिमिलर वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप। लिथियम की 1s2 2s1, मतलब एंड पे s1 ही होगा, इस ग्रुप के एंड पर s1 ही होगा। 1 2 3 4 5 ये चेंज हो जाएंगे, बट एंड पर 1 ही होगा। इस ग्रुप की बात करूँ तो इसका 2 ही होगा। क्यों 2 होगा, क्योंकि ये सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है। तो लास्ट जो सा इलेक्ट्रॉन जाएगा वो, जैसे कि एक लिथियम वाले में भर रहे, तो 2 किस में भरेंगे, बेरिलियम मैग्नीशियम वाले में, ठीक है, इसलिए S2 होगा। नेक्स्ट है ब्रोमीन। सिर्फ मतलब ब्रोमीन अकेला नॉन मेटल लिक्विड है। ब्रोमीन क्या है, अकेला नॉन मेटल लिक्विड है। उसके बाद जो Hg और Ga है, Hg और गैलियम है, वो लिक्विड होते हैं एट 30 डिग्री सेल्सियस। टेलुरियम नॉन मेटल एलिमेंट है। Pm ओनली रेडियो एक्टिव लेंथेनॉइड है। IR हाई डेंसिटी का है। W हाई मेल्टिंग पॉइंट का है। ओस्मियम, ये जो सा हम देख रहे हैं ये वाला ओस्मियम, इसके अभी तक हमें कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं पता, क्लिनिकल क्या कोई सिग्निफिकेंस नहीं पता, बस ये ऐसे OG डाल दिया, ओगमियम नाम है इसका। उसके बाद इन्होंने एक हमें पुरानी बुक में दिया हुआ था आयुपेक नोमेनक्लेचर, ठीक है, ऑफ Z ग्रेटर देन 100। नहीं, ये इसमें भी है, इसमें भी है, क्योंकि मेरे पास पुरानी बुक थी तो इसलिए मैंने कहा इस बुक में भी है कि ये जो हमें निल, ओन, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्सेप्ट, ऑक्ट, एन, ये सारे हमें जो उनसे दिए हैं, इनमें क्या करना है, कुछ ज़्यादा नहीं है। जैसे हमारे पास है 101, लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन, 101 है ना। तो 1 इज़ फॉर अन, देखो अन ही है, अन निल, निल ही है, देखो निल अनियम, ठीक है, अनिल अनियम, अनियम, कुछ भी लाइक एंड पे आ गया, UN आ गया ना, खत्म कर दिया, वन अनिल अन, उसके बाद एंड पे इयम ज़रूर आएगा। जैसे वी हैव 105, तो इसका क्या होगा, अन निल पेंटिनियम, पेंटियम, पेंटिनियम नहीं पेंटियम। 144 है जैसे, तो इसका क्या होगा, अन क्वाड क्वाडियम, अन क्वाड क्वाडियम। 156 है हमारे पास, इसका क्या होगा, अन पेंट हेक्सियम, अन पेंट हेक्सियम, हेक्सिनियम नहीं होगा, हेक्सियम, ठीक है। इसकी शॉर्ट फॉर्म भी देख लो। अब 105 है हमारे पास, इसकी क्या होगी, UNP, मतलब जो हमने लिखा है अन निल पेंटियम, उसका हमने फर्स्ट स्ट्रक्चर पकड़ लेना है। 156 की क्या होगी, UPM, अन पेंट हेक्सियम, UPH, ठीक है। आगे चलते हैं कि अब आगे S ब्लॉक, PDF, ऐसे के मतलब इनकी डिस्क्रिप्शंस दिए हैं हमें, या चल वो रहने देते क्योंकि आपने पिछले चैप्टर में तो की होगी SPDF की, फिर मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ। S ब्लॉक लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है उसका S सबशेल में एंटर करता है। ग्रुप 1 को एल्कलाई मेटल कहते हैं, ग्रुप 2 को एल्कलीन अर्थ मेटल्स कहते हैं। ये हमारा ग्रुप 1 है, इसे हम कहेंगे अल्कलाइन मेटल्स, दूसरे को कहेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 से 2 होती है एस ब्लॉक की। लो ट्रांजिशन एनर्जी होती है, गुड पैकिंग एजेंट होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, एक्सेप्ट लिथियम और बेरिलियम, ये दोनों आयोनिक कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। ग्रुप 1 में +1 हाइड्रोजन स्टेट होती है और ग्रुप 2 में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ P ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो P ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन P सबशेल में एंटर करता है। S और P ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं उन्हें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा जाता है। किन एलिमेंट्स को, S और P ब्लॉक दोनों को, S को भी और P को भी, एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। GEC को NS2 NP 1 2 6, ग्रुप 13 14 15 16 17 18 तक, ठीक है। ग्रुप 17 को हेलोजन कहा जाता है, यानी कि सॉल्ट फॉर्मिंग। ग्रुप 16 को चाल्कोजेंस कहा जाता है, ग्रुप 16 को चाल्कोजेंस और ग्रुप 17 को हेलोजन। चाल्कोजन यानी ओर फॉर्मिंग, ठीक है। फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेज है क्रॉस अ पीरियड, यानी कि पीरियड के अक्रॉस और ग्रुप के अक्रॉस। ग्रुप के अक्रॉस क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज करती है, पीरियड के अलॉन्ग क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं NCERT पे। उसके बाद डी ब्लॉक भी आता है हमारा, सच डी ब्लॉक का ही बता दूँ आपको। डी ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक ये वाला ब्लॉक है। इस ब्लॉक में क्या है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन D सबशेल में एंटर करता है। ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक GEC यानी कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन,
को मैं GEC बोलूँगी, ध्यान रखना इसका। n-1 डी ब्लॉक की क्या है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, n-1 डी 1 से 10 तक, 1 to 10, ठीक है। n d 0 से 2, सॉरी n d नहीं, ns 0 से 2 तक, ओके। उसके आगे है हमारा लाइक, हाँ, डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। ये जो डी ब्लॉक है इसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, ओके। रीज़न क्या है, लाइक इनकम्प्लीट डी सबशेल होता है, इसलिए हम इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, इन तीनों में सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इन तीनों में नहीं, इन तीनों को सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, ठीक है। ऑल आर मेटल्स फॉर्म कंप्लीट एंड कलर्ड एलिमेंट्स, ये सारे गुड कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद एफ ब्लॉक की बात कर लें। एफ ब्लॉक इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है। लेंथेनॉइड्स 58 to 71, n-2 F1 to 14, n-1 ये मतलब बहुत बढ़िया है तो मैं ये नहीं लिख रही अब पूरा। एक्टेनॉइड्स 95 to 103 होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है 95 बोल रहे, 90 to 103 होते हैं एक्टेनॉइड्स। इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन कुछ एफ ब्लॉक जैसी है, तो वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसे मतलब सिलेबस में कुछ भी है यार, सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस भी सिलेबस में, इन द सिलेबस तो है ही सिलेबस में। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी आपको ध्यान रखनी है, आपके क्लास 12 के डी ब्लॉक के में दी हुई है, +3 होती है मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स आफ्टर यू आर टर्म्ड ट्रांस एटॉमिक एलिमेंट्स। ये जो सा यू है इसके बाद वालों को ट्रांस एटॉमिक एलिमेंट्स कहा जाता है, ठीक है। आगे आता है ब्लॉक, ग्रुप, पीरियड की आइडेंटिफिकेशन, वो भी इसी पे बता देती हूँ। अब अगर हमने आइडेंटिफाई करना है ब्लॉक कौन सा है या ग्रुप कौन सा है या पीरियड कौन सा है, तो वो कैसे करेंगे अब हम आइडेंटिफाई, ये सीखना प्लीज़, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो अगर हमारे पास ग्रुप है, लाइक ब्लॉक ही ले लो, ब्लॉक तो हम ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा लास्ट, अगर मैं अपनी ट्रिक बताऊं, वैसे इसका फॉर्मूला बुक में दिया हुआ है, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बुक में दिया है। पर अगर आपको एक नंबर का ही वैसे ये पूछा जाता है हमेशा, अगर पूछा गया है फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 1s2, देन वी कैन टेक 2s2, उसका एक और ले लो 2p5। इसमें अगर मैं ब्लॉक की बात करूँ तो पी ब्लॉक होगा, क्यों, क्योंकि ये लास्ट पे भरा जा रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को भूल जाओ, समझो, मुझे भी नहीं आता, आपको भी नहीं आता, किसी को नहीं आता। 2p5 है, ठीक है, 2p5 है। तो इसमें जो हमारा ब्लॉक होगा वो होगा पी ब्लॉक। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा याद रहता है तो फिर आप ऐड कर लो 5 6 7 8 9, 9 किसका होता है, 9 जिसका भी होता है। हमें पता है कि एस ब्लॉक में नहीं आते, डी ब्लॉक में भी 9 नहीं आता, इसलिए पी ब्लॉक में ही आता है, पी ब्लॉक ही है आंसर। अगली बात आती है पीरियड की, बाय हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन, हाईएस्ट वैल्यू 2 है। पीरियड क्या कहते हैं, ये होते हैं मतलब कि इधर से इधर जाते हैं पीरियड्स, ठीक है। तो इधर से इधर जाते हैं, यानी कि कौन सा है ये, सेकंड पीरियड का 9th एलिमेंट है, ठीक है। सेकंड पीरियड का 9th, मतलब कि देखो ना, पी ब्लॉक है, सेकंड पीरियड है। अब ग्रुप कैसे आइडेंटिफाई करना है, अगर एस ब्लॉक का हुआ तो ग्रुप नंबर होगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप नंबर होगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर हमारे पास पी ब्लॉक है तो उसका क्या होगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन +10, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन +10। उसके हाँ, जैसे कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला ना, तो मैं बात बताती हूँ। उसके बाद डी ब्लॉक है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NS, और अगर एफ ब्लॉक है तो ग्रुप नंबर 3 ही होगा हमेशा, हर बार यार, ये तो छोटी सी बात है, ये तो याद रखनी पड़ेगी। जैसे कि हमारे पास है ये वाला ही एलिमेंट ले लेते हैं, या लेट्स टेक सम अदर एग्जांपल जो एक्सेप्शन की तरह एक्ट करे आपके लिए। वी हैव 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 ले लो। एक मिनट, अगर मैं इसे 29th ले लूँ, यानी कि क्रोमियम कॉपर ही ले लूँ, तो 3d10 ले लो, एंड देन 4s1, यानी कि कॉपर ले लिया। अब हमें पता है कॉपर पर अगर कोई अननोन, जैसे कुछ नहीं आता हुआ, जो नालायक है, जो टीचर ही बिल्कुल नालायक बैठा है, उसने आपको ये डाल दिया, क्या इसमें बताओ ग्रुप, ब्लॉक, पीरियड क्या होगा। तो अब आप लोग कर दोगे, जो ब्लॉक होगा वो एस ब्लॉक होगा। हमें नहीं पता भाई ये कॉपर का, क्योंकि अगर पता चल गया ये कॉपर है तो ये हमें पता चलेगा डी ब्लॉक है, पर हमें नहीं पता, हमें बस ये पता है ये एस ब्लॉक है। क्यों, क्योंकि ये लास्ट पे है, मेरी वाली ट्रिक के जरिए, है ना। पर यार थोड़ा दिमाग लगाना है, अभी बताती हूँ। पीरियड 4 है, ये तो फॉर श्योर है, फोर्थ भरा जा रहा है, यानी कि फोर्थ पीरियड है। और ग्रुप 11,
अब हमें कैसे पता ये सब? एस ब्लॉक गलत है, ये दोनों सही है। अब ऐसा क्यों? ग्रुप 11 इसलिए, पहले तो ये सुन लो, ग्रुप 11 इसलिए क्योंकि 10+1, मैंने पहले ही कहा था 10, 10 कहाँ से आ गया, 1 कहाँ से आ गया? पहले तो 4s 1 का 1 उठा लिया। 10 कहाँ से आ गया? 10 मैंने पहले ही बोला था नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10। ओके, अब ब्लॉक की बात करते हैं। ब्लॉक, एस ब्लॉक क्यों नहीं, क्यों ही डी ब्लॉक? क्योंकि कॉपर जो है वो एक एक्सेप्शन है, मैंने ऊपर बताया आपको, कॉपर और क्रोमियम ये दोनों एक्सेप्शन है। इसमें पहले 3d भरे जाते हैं, फिर 4s भरे जाते हैं, जबकि बाकी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में अगर बोलूँ तो 4s2 पहले भरा जाएगा, फिर 3d भरा जाएगा। ठीक है, मतलब पहले 4s भरा जाता है, फिर 3d भरा जाता है। किंतु परंतु यहाँ इसमें क्या है, ये एक्सेप्शन है, कॉपर क्रोमियम, ये दो एक्सेप्शंस हैं। इसमें क्या है, पहले 3d भरा जाता है, फिर 4s भरा जाता है। ठीक है, तो इसलिए ब्लॉक हमारा डी होगा, पीरियड हमारा 4 होगा और ग्रुप हमारा 11 होगा। ठीक है, पिछले वाले की बात करें तो पीरियड उसमें 2 होगा, कहाँ गया पीरियड? उसमें 2 होगा, है ही नहीं, ये रहा पीरियड, उसमें 2 होगा, ग्रुप उसमें 17 होगा। 17 अब क्यों होगा ग्रुप इसमें? पहले तो हम इसका जोड़ लगाते हैं, 5 6 7 8 9, 9 यानी कि क्या, हाई हेलो लिसन बी बी सी न्यूज़ ऑफ फ्रांस। फ्रांस यानी कि, मेरी ट्रिक सुन लो अब आप लोग, हाई हेलो लिसन बी, रुक जाओ, हमारे पास ये ऊपर है, मैंने लिया था ना, हाँ ये रहा, हाई हेलो लिसन बी बी सी न्यूज़ ऑफ फ्रांस, नी यानी कि समझ लो एन, नियॉन नाम, मजिस्ट्रेट, ऑल सिलिकॉन पब्लिक स्कूल क्लोज्ड, और क्या चाहिए? ठीक है, इसकी लीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, साइंस टीचर वनीता खरमानी मन फेकोनी क्यों जान जलाती हो, यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह पड़े तो आग में कूद जा, ला हफ्ता वरना रह उधर इधर और पिटाई होगी। ठीक है, देन बैंगन आलू गाजर इन थैला। ठीक है, कहे सीता जी सुने प्रभु, कहे सीता जी सुने प्रभु की एक एक्सेप्शन है आयोनाइजेशन एनर्जी में, भी आगे बताऊंगी आगे आगे। इसमें क्या है, कहे सीता जी प्रभु सुने, सुने प्रभु नहीं, प्रभु सुने। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास ये वाला, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ओ स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी, ये तो हर जगह सुनते होगे। और ये है हीना नीना और करीना की जेरोक्स रानी। ठीक है, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनन and then Rn manganese or Og ogmium. Okay, let's proceed on to the next topic, that is effective nuclear charge, the last topic of today. effective nuclear charge ये सब हो गया है, देखो एकदम से, देखो मैंने सारा करा दिया ना, एस ब्लॉक पीडीएफ ब्लॉक ये सब हो गया, पी ब्लॉक एफ ब्लॉक, पीरियोडिक ट्रेंड्स। हाँ, पीरियोडिक ट्रेंड्स करते हैं अब। पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड प्रॉपर्टीज में आता है पहला इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसमें भी शायद यही होगा, नहीं एटॉमिक रेडियस दिया, एटॉमिक रेडियस में कुछ नहीं, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन। यानी कि न्यूक्लियस का डिस्टेंस किससे, आउटर मोस्ट शेल कंटेनिंग द इलेक्ट्रॉन। बहुत सारे शेल्स बने होते हैं, KLMN आगे कॉन्टिन्यूड, कौन से, KLMN आगे कॉन्टिन्यूड, पढ़ा होगा यार आप लोगों ने पिछले चैप्टर में, एक बार जाके अपने नोट्स चेक करो किसी टीचर ने जिसने भी आपको पढ़ाया। तो इसमें क्या है, KLMN एंड ऑल रेस्ट। इसमें न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन तक जो भी डिस्टेंस होगा वो एटॉमिक रेडियस कहलाता है। एटॉमिक रेडियस विल बी कैलकुलेटेड इन बॉन्डेड स्टेट बाय इनर न्यूक्लियर डिस्टेंस। टाइप्स की बात करूँ तो जो हमारा एटॉमिक रेडियस है वो होता है 4 टाइप्स का। पहला है कोवेलेंट रेडियस, दूसरा है वेंडर वॉल रेडियस, नंबर 3 है मेटेलिक रेडियस और नंबर 4 है हमारा आयोनिक रेडियस। ये 4 तरह के होते हैं। पहला आता है हमारा कोवेलेंट रेडियस, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स इज कॉल्ड द कोवेलेंट रेडियस। या तो ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो मैंने कोवेलेंट रेडियस की डेफिनेशन क्या बोली, हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स, टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स इज कॉल्ड द कोवेलेंट रेडियस, डिस्टेंस बिटवीन टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स। ये है होमोएटॉमिक, ये है हेट्रोएटॉमिक। होमोएटॉमिक के लिए रेडियस होती है d/2 के इक्वल। हेट्रोएटॉमिक के लिए एक फॉर्मूला होता है Ra + Rb - 0.09।
ये जो है ये आपको यूज़ नहीं होंगे ये सारे कहीं पे भी, जस्ट आपकी एक नॉलेज के लिए हमने आपको दिए हैं, ये मैंने आपको दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है वंडर वॉल रेडियस। इट इज़ डिफाइंड एज हाफ द डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड नेबरिंग एटम्स ऑफ टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड स्टेट। जैसे वी हैव अगेन दीज टू सर्कल्स, तो अब इन दोनों के बीच में जो सी ये और ये, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो हमने डिस्टेंस लिया है वो हमने x ले लिया है। क्या लिया है? x, ठीक है। कोवेलेंट रेडियस मतलब वेंडर वॉल रेडियस अगर हमने निकालनी है तो यहाँ वो भी यार सेम फॉर्मूला y/2 या x/2। कोवेलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लोरीन की जो कोवेलेंट रेडियस है वो 99 pm है और वेंडर वॉल रेडियस जो है वो 180 pm है। ये थी कोवेलेंट, वंडर वॉल रेडियस जो है वो कितनी है? 180 pm, ठीक है। मेटेलिक रेडियस की बात करूँ अगर मैं, तो इसमें भी वही ये दो सर्कल्स लिए मैंने, तो इन दोनों की बात करूँ तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो फिर वही फॉर्मूला d/2। बस द थिंग दैट चेंजेस इज द डेफिनेशन, सिर्फ डेफिनेशन ही है जो चेंज होएगी और कुछ नहीं। मेटेलिक रेडियस की क्या डेफिनेशन है? हाफ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन टू मेटेलिक बॉन्डेड एटम्स, इसमें आ जाएगा मेटेलिक बॉन्डेड एटम्स। जो हमारा पिछले वाला था वेंडर वॉल रेडियस, उसकी क्या थी? इट इज डिफाइंड एज हाफ द डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड नेबरिंग एटम्स ऑफ टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड स्टेट। नेबरिंग एटम के हाफ डिस्टेंस ऑफ टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स, आपस वाले, आसपास वाले। कोवेलेंट रेडियस की अगर मैं बात करूँ डेफिनेशन की, तो कोवेलेंट रेडियस की क्या थी? कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स के बीच के डिस्टेंस का हाफ, कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स के बीच के डिस्टेंस का हाफ कोवेलेंट रेडियस कहलाता है, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रख लो कि जितना ज़्यादा हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही छोटा साइज होगा, उतना ही छोटा क्या होगा? साइज होगा। और जितना कम हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा या जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही बड़ा साइज होगा। क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन्स है, हमारे पास पहले ये सर्कल था, उसके बाद ये वाला सर्कल जो है हमारे पास क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स आ गए। क्या आ गए? हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो ये सर्कल बड़ा हो गया। जब इलेक्ट्रॉन चले गए तो यही सर्कल छोटू हो गया। ये समझ लो छोटा है, ये समझ लो बड़ा है, ठीक है। तो जब इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो क्या हुआ? ये छोटा हो गया। जब इसमें इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो ये बड़ा हो गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन इंक्रीज द साइज ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज 1/z इफेक्टिव मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी, आगे मैं ही पढ़ा दूंगी। तो जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल की बात करूँ अगर मैं, सोडियम, इसी के आधारित पर ये एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। Na+ है, O-2 है, F- है और Al+3 है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ये सब हमें नहीं निकालने, हमने बस ये ध्यान रखना है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है उसका बड़ा साइज़, जिसमें इलेक्ट्रॉन कम है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है उसका छोटा साइज़, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसमें है? O-2 में, उसके बाद F- में, उसके बाद Na+ में और फिर Al+3 में। रिजल्ट ये यार ट्रिक है यार, मैंने जो अभी आपको एक बताई ना, दिस वॉज द ट्रिक टू सॉल्व ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस दैट आर गिवन इन योर पेपर, ठीक है। ये हो गया एटॉमिक, आयोनिक, ये सब हो गया। नेक्स्ट अब हम करेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन द वेरी नेक्स्ट क्लास, ओके। आयोनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी, उसके बाद हमारा कौन सा रह जाएगा? उसके बाद हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आसान है भाई सारा, मैं अभी आपको यहाँ तक करा दिया, अब आगे भी करा दूंगी फॉर श्योर। बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है, इतना इजी टॉपिक है ना, मैं क्या बताऊँ। चलो बाय गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब गाइज, क्योंकि मुझे लाइक्स मिलते हैं ना जब मेरे में मोटिवेशन जागती है तभी। सो प्लीज़ गाइज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आगे भी पढ़ाऊँगी आपको, तो तब तक देखते रहिए, सुनते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए मेरा और आपका अपना चैनल रूही 02। थैंक यू, बाय बाय।